हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एमए हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रीतिकाल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? इनमें से रीतिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल नहीं है। उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल ये रीतिकाल के नाम हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चिंतामणि से रीतिकाल का आरंभ माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशव दास हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा गया है? लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को आचार्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार कौन है? हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार पद्माकर हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मतिराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कुवलयानंद का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कहा गया है? ब्रज भाषा का स्वर्णकाल रीतिकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, मध्यकालीन आचार्यों में किसने सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कुलपति मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, छंदमाला के रचनाकार कौन है? छंदमाला के रचनाकार केशव दास हैं। अगला प्रश्न है, भूषण का कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शिवराज भूषण रीति ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन है? रस रहस्य के रचयिता कुलपति मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? रीतिबद्ध कवि बोधा नहीं है, बोधा रीतिमुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, देव की कौन सी कृति कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, देव चरित्र हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार बतीसी किसकी रचना है? श्रृंगार बतीसी द्विज देव की रचना है। अगला प्रश्न है, शेख रंगरेजी ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आलम से विवाह किया था। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, रसिक प्रिया का रचनाकाल क्या है? रसिक प्रिया का रचनाकाल 1591 ईस्वी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि पद्माकर माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, अलंकार पंचाशिका के रचयिता इनमें से कौन है? अलंकार पंचाशिका के रचयिता मतिराम हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, छंदों का अजायब घर निम्न में से किस कृति को कहा जाता है? छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, छंदमाला में कवि ने कितने छंदों का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 77 छंदों का
लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य कौन हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कुलपति मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 26 है। निम्नलिखित में देव का अध्यात्म विषय ग्रंथ कौन सा है? देव का अध्यात्म विषय ग्रंथ देव शतक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशव दास। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उपयुक्त पंक्ति केशव दास की है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? कविकुल कल्पतरु कुलपति मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है। महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल दशक हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? इनमें से अलंकार ग्रंथ अंगदर्पण नहीं है। अगला प्रश्न है। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पद्माकर ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। वीर सिंह देव चरित के रचनाकार हैं। वीर सिंह देव चरित के रचनाकार केशव दास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। फूल मंजरी के रचनाकार कौन हैं? फूल मंजरी के रचनाकार मतिराम हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं। अगला प्रश्न है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास हैं। अगला प्रश्न है। सुजान चरित के रचयिता कवि कौन है? सुजान चरित के रचयिता कवि सूदन हैं। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। जगत विनोद के रचयिता कवि कौन है? जगत विनोद के रचयिता कवि पद्माकर हैं। प्रश्न नंबर 40 है। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? छत्र प्रकाश लाल कवि की कृति है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल की नाम किसने दिया? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम मिश्र बंधु ने दिया। अगला प्रश्न है। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से किस ग्रंथ को माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रस रहस्य को माना है। अगला प्रश्न है। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पैधावनो हैं। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति बोधा की है। अगला प्रश्न है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार किस कवि द्वारा लिखित काव्य पंक्तियाँ हैं? यह काव्य पंक्तियाँ रसलीन द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला कवि नहीं है? अलंकार ग्रंथ लिखने वाला कवि बिहारी नहीं है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण रीतिकाल है। अगला प्रश्न है। पद्माकर के जगत विनोद में कुल कितने छंद हैं? पद्माकर के जगत विनोद में कुल 731 छंद हैं। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं।
इनमें से सर्वांग निरूपण कवि कौन है? सर्वांग निरूपक कवि भिखारी दास हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक मानी है। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस भाषा का साहित्यिक सौंदर्य पूर्ण रूप से व्यंजित हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रज भाषा है। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं, विज्ञान गीता किसकी कृति है? विज्ञान गीता केशव दास की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना देव की है? इनमें से देव की रचना प्रेम तरंग है। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं, शेख रंगरेजी ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आलम से विवाह किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? मतीराम की रचना रसिक प्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होली पंक्ति के कवि हैं। उपयुक्त पंक्ति के कवि पद्माकर हैं। अगला प्रश्न है, गिरधर कविराय की रचनाएं किस छंद में हैं? गिरधर कविराय की रचनाएं कुंडलिया छंद में हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? केशव दास के संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, बिरह बारिश के रचनाकार कौन है? बिरह बारिश के रचनाकार बोधा हैं। अगला प्रश्न है, छंदों की विविधता केशव दास की किस रचना में है? छंदों की विविधता केशव दास की रामचंद्रिका में है। कवि हृदय विनोद के रचनाकार हैं। कवि हृदय विनोद के रचनाकार ग्वाल कवि हैं। किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि केशव दास ने उसे एक रात में रचा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रामचंद्रिका को कहा जाता है कि इसकी रचना केशव दास ने एक रात में की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? चंद्रालोक की छाया भाषा भूषण है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था? रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप मुक्तक काव्य था। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं, रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल ने क्या कहा है? रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं, फीको पै नीको लगे कहिए समय विचार सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गार। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति वृंद की है। अगला प्रश्न देखते हैं, रसराज के रचनाकार कौन है? रसराज के रचनाकार मतीराम हैं। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं, आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस नरेश ने दिया? पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दिया है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ने किया है। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? अलंकार ग्रंथ रस रहस्य नहीं है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं, इनमें से कौन सी रीति काव्य का भेद नहीं है? रीति काव्य का भेद रीतिभुक्त नहीं है। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध तीनों रीति काव्य का भेद है। अगला प्रश्न है, पद्माकर के रस्म विषय ग्रंथ का नाम बताइए।
पद्माकर के रस विषय ग्रंथ का नाम जगत विनोद है। अगला प्रश्न है, आगे के कवि रिझिए तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानव है। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति भिखारी दास की है। अगला प्रश्न है, आलम केली के रचयिता कवि कौन है? आलम केली के रचयिता कवि आलम है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था? रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि भूषण थे। अगला प्रश्न है, केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना किस कवि की प्रतिस्पर्धा में किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तुलसीदास की प्रतिस्पर्धा में किया था। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने किस ग्रंथ की रचना की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रतन हजारा की रचना की। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं, रीति कविदेव का पूरा नाम क्या था? रीति कविदेव का पूरा नाम देवदत्त था। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किस ग्रंथ को माना जाता है? प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कवि प्रिया को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चिंतामणि ने किया है। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं, इनमें से किसका प्रभाव बिहारी सतसई पर नहीं पड़ा है? बिहारी सतसई पर रामचंद्रिका का प्रभाव नहीं पड़ा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? रामचंद्रिका का रचना काल 1601 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? रीति मुक्त धारा का कवि रसलीन नहीं है। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं, बिरह बारिश नामक ग्रंथ बोधा ने किसके विरह में लिखा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुभान के विरह में लिखा था। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं, नैनपचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? नैनपचासा ग्रंथ के रचयिता मंडन हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पुस्तक पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। प्रश्न नंबर 91 है, रतन बावनी के रचनाकार कौन हैं? रतन बावनी के रचनाकार केशव दास हैं। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी जय सिंह राजा के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बिहारी ने किया है। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं, यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है? यमुना लहरी के रचयिता कवि ग्वाल कवि हैं। अगला प्रश्न है, सहजोबाई किस काल की कवयित्री हैं? सहजोबाई रीतिकाल की कवयित्री हैं। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल के आचार्यों को कवि शिक्षक आचार्य माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम देव की रचना है।
तो आज का ये प्रश्न आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।